सेमीकंडक्टर क्या था? यूनिट 9। ये जो आपका 7 मार्क्स है बहुत अच्छा चैप्टर है। और इसका नाम क्या है बाबू? सेमी कंडक्टर। क्या नाम है? सेमी कंडक्टर। चलिए हेडिंग डालिए। सेमी कंडक्टर। हेडिंग डालो सेमी कंडक्टर। डाल दिए? चलिए सेमी कंडक्टर को समझने के लिए थोड़ा कुछ समझना होगा हमको। बेसिक टर्म समझो। जैसे कोई भी एटम होता है, एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। क्लियर है? उसके चारों ओर ऑर्बिट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही प्लेन में होता है, अलग अलग प्लेन में होता है, सिर्फ समझाने के लिए। तो इस तरह करके ये सारा क्या है? ऑर्बिट है। और इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। क्लियर है? जो सबसे आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है? क्यों? क्योंकि इसका काम होता है बॉन्ड बनाना। ठीक है, क्या बनाना? बॉन्ड। जिसको वैलेंसी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखिए आउटर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सेमीकंडक्टर का सबसे पहला पहचान है कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। याद रखिएगा सेमीकंडक्टर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। क्लियर है? आ रहा समझ में? तो ये तो हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका काम है सिर्फ बॉन्ड को बनाना, ये कभी करंट को फ्लो नहीं कर सकता है। करंट फ्लो तभी होगा जब ये क्या होगा? इससे इलेक्ट्रॉन सॉरी ये जो आउटर ऑर्बिट है इससे थोड़ा बाहर निकलेगा, एटम से बाहर नहीं गया। समझ में आ रहा? इमेजिन करो ये एटम है, तो ये एटम से भी बाहर नहीं निकला, लेकिन हाँ आउटर ऑर्बिट जो था उससे थोड़ा सा क्या हुआ? बाहर गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है यही होता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। यही क्या होता है? यही क्या करता है? इलेक्ट्रॉन करंट को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कब होगा? जब कहां से? आउटर ऑर्बिट से थोड़ा क्या होगा? बाहर निकलेगा। आ रहा समझ? तो साइंटिस्ट जो है क्या किया, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन रहता है इसका थोड़ा कम एनर्जी होता है, और यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसका थोड़ा ज्यादा एनर्जी होगा। तो इसको दो एनर्जी बैंड के टर्म में डिफाइन किया गया। जो ये एनर्जी बैंड है इसको बोला गया वैलेंस बैंड, और इसको बोला गया कंडक्शन बैंड। क्या बोला गया? कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा तभी वो करंट को कैरी करेगा, वैलेंस बैंड में रहेगा तो वो करंट को कैरी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है इतना? ठीक। तो याद रखिएगा ये जो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन होता है ये वैलेंस बैंड से थोड़ा उसका एनर्जी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इससे निकलेगा, थोड़ा डेफिनेट एनर्जी लेगा तब ना जाएगा। तो इसको एनर्जी दी है, डेफिनेट यहाँ जो एनर्जी था उससे ज्यादा हो गया होगा। ठीक, तो याद रखिएगा कंडक्शन बैंड का एनर्जी थोड़ा ज्यादा होता है किससे? वैलेंस बैंड से। ये क्लियर हो गया? ठीक। अब देखो जनरली आप जानते होंगे कि जो सॉलिड होता है वो मेनली 3 टाइप का होता है: कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। ये ना होता है कंडक्टर, इंसुलेटर और इस तीनों को क्यों ऐसा दिखा गया? जनरली आप समझते हो कंडक्टर यानी जिसमें आराम से करंट फ्लो होता है, इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो ही नहीं होता है, और सेमीकंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्लियर है ना? हल्का हल्का अगर फ्लो भी होगा, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, लिमिटेड पे होगा, तो उसी क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन। अगर हम बात करें किसका? कंडक्टर का, इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का। क्लियर है? तो ये 3 जो सॉलिड है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, आखिर ऐसा ये क्यों बिहेव करता है उस चीज को समझो। जैसे इमेजिन कीजिए ये जो है वैलेंस बैंड, कौन है? वैलेंस बैंड। और याद रखिए वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन हमेशा होता है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हमेशा होता है। ये सारे इलेक्ट्रॉन है कहां के? वैलेंस बैंड। उसी तरह इंसुलेटर का ये वैलेंस बैंड, ठीक है, इसमें भी क्या है? इलेक्ट्रॉन लॉस है ना। और ये किसका वैलेंस बैंड? सेमीकंडक्टर का।
सेमीकंडक्टर का वैलेंस बैंड, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? इस तरह। अब होता क्या है, कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से ओवरलैप्ड होता है। क्या होता है? ओवरलैप। ये जो है इसका मान लीजिए कंडक्शन बैंड, ये है 6 कंडक्शन। क्लियर है? तो जरा ध्यान से देखो, जो कंडक्टर है इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से क्या ओवरलैप है। ओवरलैप है। तो क्या यहाँ जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है, क्या उसको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कोई टेंशन है क्या? नहीं। वो तो ओवरलैप आराम से एक दूसरे से। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आप इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं कंडक्टर को, तो आराम से इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसको कोई भी ज्यादा एनर्जी वगैरह का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ देखो क्या होता है, यहाँ जो है इसका कंडक्शन बैंड यहाँ है, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड यहाँ है, और इस दोनों के बीच जो एनर्जी गैप होता है उसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या कहते हैं? फॉरबिडन। जिसको डिनोट करते हैं EGN एनर्जी गैप। वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक होता है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी क्या होता है, और ये बहुत ज्यादा एनर्जी हो गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि उतना हम दे ही नहीं सकते, और उतना देंगे तब तक ये जल जाता है। तो होता है कि जब इसको एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां से कूदता है, सोचता है कि वहां जाएंगे, लेकिन बेचारा पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक है, एनर्जी दिए, इलेक्ट्रॉन यहां से जंप किया, वो पहुंचना चाहा कंडक्शन बैंड तक, लेकिन पहुंच ही नहीं पाता है। तो सोचो जरा सा, अगर कंडक्शन बैंड तक पहुंच ही नहीं पा रहा, क्या कभी करंट फ्लो होगा? नहीं सर। तो यही कारण है कि इंसुलेटर में कभी करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या हो जाता है, इसका ये जो है कंडक्शन बैंड, और इसका जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो एनर्जी गैप है, यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी क्या होता है? कम होता है। अब सोचो, इसका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है? कम है। ठीक है, अब सोचो बाबू, अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है और अभी आप इसको एनर्जी नहीं दिए, अभी इसको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं दी, तो बोलो अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बैलेंस में। क्या अभी करंट चलेगा? नहीं सर। तो अभी इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। Yes, किसके तरह? इंसुलेटर के। अब एनर्जी दिए, जैसे दिए ये कूद गया इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन। और कहाँ पहुंच गया? कंडक्शन बैंड। तो यहाँ से कूद के यहाँ पहुंच गया, अब कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। क्या अब ये करंट फ्लो करवाएगा कि नहीं? Yes, sir। तो ये किस तरह बिहेव करने लगेगा? कंडक्टर के तरह, है ना? तो यही कारण है कि इसको कहते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी मतलब आधा जो प्रॉपर्टी है वो कंडक्टर जैसा। ये कंडक्टर तब बनता है जब इसको आप क्या देते हैं? एनर्जी। ठीक है, आ रहा कि नहीं समझ में? Yes, sir। तो यही कारण है कि जब कंडक्टर का हीट बढ़ाते हैं यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है, यानी करंट को क्या करता है? अपोज करने लगता है। क्यों? इसको जरूरत ही नहीं था, ये खुद तो था, इसको क्यों गर्म कर रहा है? लेकिन यहाँ जितना गर्म करोगे, जितना इसको टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका, ये उतना अच्छा बिहेवियर करने लगेगा कंडक्टर की तरह। इसीलिए याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर का उल्टा प्रॉपर्टी होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। यस सर। है ना? यही कारण है। क्लियर है? तो समझ गया हमने सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन, तो डेफिनेशन देखो कितना आसान है। हम बोल सकते हैं वैसा सॉलिड जिसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच फॉरबिडन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, उसको क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर। हो गया डेफिनेशन। कोई तकलीफ नहीं। आ रहा समझ में? तो वैसे तो हम लोग को सारा एनर्जी बैंड पढ़ना था, ठीक है, और बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी है, समझ में आ रहा? तो हम पढ़ा दिए सारा चीज। अब बोले इसका डेफिनेशन हम नहीं लिखवा रहे, क्यों? क्योंकि नोट्स जो देंगे सब कुछ लिखा, फिगर ओवर सब कुछ बना हुआ है, तो उसमें लिखा यही चीज समझाना था, समझ चुके, काम हो गया। ठीक है, तो हम नहीं लिखाएंगे, हम सिर्फ किसका लिखवाएंगे? सेमीकंडक्टर। ठीक है, तैयार हो? चलो शुरू हो गया। लिखो, that solid for which the value of forbidden energy gap forbidden energy gap between valence band and conduction band valence band and conduction band
is less than 3 electron volt, is less than 3 electron volt, comma, is known as semiconductor. सर हाँ बोलिए। बैलेंस बैंड के बारे में बताइए। बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड is less than 3 electron volt, comma, is known as semiconductor. हो गया। अब क्या करना है आपको, सिर्फ बस ये वाली डायग्राम को नोट कर लेना नीचे, उसके नीचे ये थोड़ा अच्छा से बनाइएगा, हमारे तरह इतना सुंदर नहीं लगना चाहिए। हो गया। अब सुनो एग्जाम्पल, सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल याद रखिए। सेमीकंडक्टर का मेनली जनरल दो ही एग्जाम है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। चलिए हेडिंग डालिए, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। हेडिंग नहीं, एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। क्लियर है? यस सर। और मेरे अनुसार बोलिए तो सीता और गीता। क्लियर है? और आपको मालूम होना चाहिए कार्बन फैमिली के मेंबर है, मालूम है ना? याद करो, पीरियोडिक टेबल अगर पढ़े होगे यस सर, ग्रुप 14 तो ग्रुप 14 का है, याद है? जर्मेनियम है ना? चलो सीता गीता संग पंजाब। हाँ सर। अब जो भी है छोड़ो, काशी गए संत प्रभु। ठीक, याद रखिए। चलो सीता गीता संग पंजाब। इसमें जो सीता और गीता है ये दोनों कौन है? ये सेमीकंडक्टर कितना कौन है? और आपको मालूम है इसका बैलेंस से कितना होता है? इसका आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। क्लियर है? समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। चलो हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर डाल दी हेडिंग। यस सर। सुनो, सेमीकंडक्टर जो है दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। पहला जो होता है उसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा कहते हैं एक्सट्रिंसिक। क्लियर है? इंट्रिंसिक और याद रखिए सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? एक्सट्रिंसिक। चलो लिखो, उसके देख एक करके जानेंगे। तो ये दो टाइप का है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। हो गया? यस सर। अब चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? इंट्रिंसिक। वैसे हम रफली बता दें दोनों में अंतर। जो प्योर होती है, क्या होती है? प्योर। बिल्कुल प्योर, उसमें कोई भी मिलावट नहीं। उसको क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक। और जिसमें मिलावट कर दिया, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक। समझ में आ रहा? क्लियर है? जो प्योर होती है वो काम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जिसमें मिलावट हो क्लियर है? तो बोलो ज्यादा अच्छा कौन रहता है? एक्सट्रिंसिक। कौन? एक्सट्रिंसिक। जिसमें मिलावट, समझे? प्योर रहेगा ना तो अच्छा से काम नहीं करेगा। क्लियर है? तो अच्छा कौन होता है? एक्सट्रिंसिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं तो इंट्रिंसिक के बारे में। हेडिंग डालो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हेडिंग डालो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डाल दिए? तो चलिए समझते हैं आखिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है। नाम से ही क्लियर है इंट्रिंसिक। तो ये क्या है? प्योर होगा।
है ना? Yes, sir. ये क्या होता है? Pure प्योर। semiconductor. और इसी को एलिमेंटल सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंटल। एलिमेंटल क्यों? क्योंकि ये भी एक ही एलिमेंट होता है इसमें, Yes, इसीलिए sir. इसको क्या कहते हैं? एलिमेंटल। एलिमेंटल। तो लिखो that semiconductor in which any type of impurity is not doped DOPET doped मिलाना जिसको कहते हैं। तो इसी तरह जिसमें क्या होता है? धसाना पड़ता है, धसाने को कहते हैं डोपिंग करना। क्या कहते हैं? डोपिंग। ठीक है। ड्रग्स का सुनते हैं, ड्रग्स डोपिंग में पकड़ा गया। तो ड्रग्स डोपिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अंदर डाला जाता है ड्रग्स। क्लियर है? लेकिन शराब हो गया, सिगरेट हो गया, उसको डोपिंग नहीं कहते। क्लियर? हाँ, जो भी ड्रिंकिंग इसमें डोपिंग नहीं कहेंगे। डोपिंग ड्रग्स को ही क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ब्लड के अंदर डायरेक्ट डालता है, इंजेक्ट करता है। क्लियर है? तो याद रखिए। फिर उधर छोड़िए, नहीं तो भाई अभी मालूम चलेगा एक दो तो यहाँ भी निकल गया। तो समझ गए? Yes, sir. कहाँ थे हम? That type of semiconductor in which any type of impurity is not doped, comma, is known as intrinsic semiconductor. उसी के बारे में बोल रहे थे हम। वो लेती है क्या? ड्रग्स खैनी होगा तो जरूर, कोई तो खाते ही होगी। अभी जब तक नहीं आएंगे अंदर इधर थोड़ा सा लेकर के बैठ गए। राजस्थान तरफ चले जाना, देखना उधर का जो है मर्द लोग एकदम बेकार होता है। जनरली क्या होता है, इधर तुम देखो कोई भी भारी काम करना, बोरा उठाना, कुछ उठाना, मर्द लोग करता है, ये चीज लोग सिंपल। लेकिन वहाँ उल्टे होता है। जितना मर्द लोग सब क्या करेगा, सिंपल से खाली पकड़ा रहेगा, लोहार सब बोला, और लेडीज सब हथौड़ा लेकर के तुम 5 किलो वाला थोड़ा दे रही है। ठीक, सारा भारी काम भाई, और वो सब खाती हुई ऐसे पड़िया लेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे फूकेगा, पड़ लेंगे। ठीक है, तुरंत अच्छा, मतलब भारी काम बाबू हम एक करते हैं, बुलेट इधर उधर कर, बस यही बात है। हाँ वही घुमा हुआ देगी ना, स्टार्ट कर देगी, आप बैठिए चल जाएगी। तो समझ गए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से इसका देखते हैं क्रिस्टल कैसा होता है। ठीक है, इसका थोड़ा क्रिस्टल देखते हैं, लेकिन थोड़ा केमिस्ट्री का यूज है यहाँ, थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए। Yes, sir. तभी ये समझ पाइएगा। बताओ इसका वैलेंसी कितना होता है? +4। ठीक है, यानी इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट तभी स्टेबल होता है जिसके आउटर में कितना 8, 2 या 8 है ना? 2, 8 2, 8, 18 छोड़िए, लेकिन कम से कम 8, जनरली 8 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है कितना? 4। बोलो ये क्या ये स्टेबल है? नहीं। बोलो होना चाहेगा कि नहीं? हर कोई चाहता दुनिया में स्टेबल। ठीक, तो ये भी क्या चाहेगा? स्टेबल। यस सर। तो देखो क्या होता है, आप पढ़े होंगे, याद करो, बॉन्ड टाइप का आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड है ना, कोवैलेंट बॉन्ड वगैरह सुना? तो यहाँ जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, क्यों? शेयरिंग करता है। ठीक है, बस इतना जानते हैं, हो जाएगा। चलो इधर देखो, मान लो बेचारी ये क्या सिलिकॉन, कौन है? सिलिकॉन। आपके मर्जी हो जर्मेनियम भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले। ठीक है, हम कौन सेमीकंडक्टर का बात कर रहे हैं? यानी इसमें कोई मिक्सिंग होगा क्या? नहीं सर। कोई भी इम्प्योरिटी नहीं। तो सारा जितना भी एलिमेंट लेंगे सब कौन होगा? सिलिकॉन। तो देखो ये सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, और बोलो नीचे भी सिलिकॉन, नीचे भी सिलिकॉन, उसके बगल वाली भी सिलिकॉन, उसके बगल वाली भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन और सिलिकॉन।
ऑल सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, तीसरे स्क्वायर टाइप से बनेगा। चार चार पूरा लेकिन Yes. वैसे होता तो करोड़ों अरबों की संख्या में, Yes. लेकिन इस 16 टो लेने से हमारा काम चल जाएगा समझाने के लिए। ठीक, तो बोलो ये सारा क्या है सिलिकॉन? यस सर। बोलो इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? प्लस 1 2 3 4। बोलो इसका 4 1 2 3 4, इसका 4। क्लियर है? दिख रहा है? यस सर। इसका 4 क्या बोले? 4 बोल रहा है। अच्छा, 4 नहीं बोल रहे, 4। ठीक है, ये सबका कितना? 4। अब देखो होता क्या है, इसके पास भी 4, इसके पास भी 4, सबके पास 4 4। क्लियर है? अब हर कोई 4 है स्टेबल होने। यस सर। तो ये क्या बोलता है इसको बगल वाला को? सुनो ना, अपना 4 दे दो, हमारा 8 हो जाएगा, हम स्टेबल हो जाएगा। तो ये भी क्या बोलता है, मेरे पास वही 4 हमको दे दो। ठीक है? और जब बराबरी वाला बात होता है, अभी ऐसा रहता है कि इसके पास 6 रहता है, इसके पास रहता है 2 ठो, तो छीन लेते हैं। ठीक है, हो सकता था, क्यों इस तरह। लेकिन यहाँ बराबरी वाला बात, ठीक है? अब जैसे इमेजिन करो, चंदन गया समोसा खरीदने के लिए, भूख लग गया, और इसके पास 2.5 रुपए। अब दुकानदार को जाकर के बोला कि भैया आधा समोसा दीजिए, देगा? नहीं देगा। अब इमेजिन करो उसके पास भी 2.5 रुपए, वो भी गया, बोला कि भैया आधा समोसा दीजिए, देगा? नहीं। तब बोलो क्या करना चाहिए? तब ये दोनों मिलके संगठन बनाया, बोला सुनो, ठीक, मिलके पैसा मिला लेते हैं, और मिला करके क्या करते हैं, समोसा खरीद लेते हैं। गया, दोनों पैसा मिलाया और मिला करके क्या कर लिया, समोसा खरीद लिया, और उसके फिर तोड़ के बांट लिया। ठीक है, क्लियर है? तो इसी को कहते हैं कोवैलेंसी। क्या कहते हैं? और ये जो बॉन्ड बना इसके बीच में, जो शेयरिंग करके बना, इसको कहते हैं कोवैलेंट। क्या कहते हैं? तो जस्ट यहाँ पर यही होता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा होता है, जरा समझो, ये क्या बोलता है, ठीक है तुम नहीं दोगे तो मत दो, एक काम करते हैं, हम तुमको देते हैं, तुम हमको दो, दोनों एक दूसरे को शेयर कर लेते हैं। ठीक है? उसी तरह इधर वाला कोई बोलता है, इधर वाला कोई बोलता है, इधर वाला कोई बोलता है। यानी ये इसके साथ सेटिंग कर लिया, ठीक है, ये इसके साथ सेटिंग कर लिया, ये इसके साथ सेटिंग कर लिया, ये इसके साथ सेटिंग कर लिया। बोलो क्या अब इसका अपना 4 और इधर से 4 हो गया? बोलो ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। उसी तरह ये इसके साथ सेटिंग कर लिया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, दिख रहा है? इसका 4, इसका 4, ये हो गया स्टेबल। उसी तरह इधर देखो, सब बता रहा है, पक्का नहीं, सब बता रहा है। ये हो गया, दिख रहा है? उसी तरह दिख रहा है सब। तो इस तरह करके ये सब क्या करता है? हाँ, फुल बन गया। ठीक है, इस तरह करके सबका सेटिंग हो गया। ठीक है, अब तुम लोग के मन में होगा कि सर इधर वाली तो अकेली है, ये कहां से सेटिंग करेगी? तो सुनो, देख के लगेगा कि इसका सेटिंग नहीं होगा, लेकिन होता है। समझ में आया? किसी को देख के अकेले देखेगा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसका सेटिंग नहीं है। भगवान हम इसका बात कर रहे हैं, ठीक है? तो याद रखना, देख के लगेगा कि वो कैसी अकेली है, उसका सेटिंग नहीं, लेकिन हाँ उसका भी सेटिंग हमको दिख जरूरी है कि जो यहाँ इतने हैं और कहीं नहीं होगा सेटिंग करने के लिए, बाहर से सेटिंग करता हो, ठीक, जो दिख नहीं रहा हो। ठीक, तो समझो, तो और भी सिलिकॉन जो हमको दिख नहीं रहा, हम क्या बोले, करोड़ों अरबों में रहता है। हम सिर्फ बनाए 16, तो और भी किधर होगा? तो याद रखना, अकेले देख के नहीं सोचना कि इसका सेटिंग नहीं हुआ, हुआ है, दिख नहीं रहा है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं? नहीं। सब कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। हाँ,
ठीक है, हो गया। तो इस तरह करके बताओ, ये पूरा एकदम क्लियर हो गया, सब स्टेबल है, ठीक है। लेकिन बताओ ये जो स्टेबल है कौन बॉन्ड से बना के, और अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा केमिस्ट्री तो जानते होंगे सबसे वीक बॉन्ड होता है। यस सर। क्यों समझो, इसका एकदम सिंपल सा, ये दोनों समोसा खरीदा था, 2.5 रुपए मिला है, 2.5 रुपए मिला है, समोसा खरीद लिया, तोड़ के जस्ट खाने ही वाला था, सौरभ देख रहा था, उसको तो मिला नहीं, ठीक है। अब मिला नहीं तो इसको जान रहा है कि हम पैसा मिला है नहीं, देगा भी नहीं, तो क्या किया, चंदन को बोल दिया, उसको चंदन को कि देखा मसाला सब तो वही रखे, तुमको सिर्फ पपड़ी दे दिया। अभी झगड़ा करने लगा, नहीं तुमको तो तुमको ठग लिया, तो बोले झगड़ा होने की संभावना ज्यादा है, क्यों, सबसे वीक होता है। तो वही चीज है, अभी तो सब स्टेबल, अभी एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो अभी करंट चलाओगे तो अभी करंट नहीं चलेगा। लेकिन जरा से इसको हीट कर दोगे, ठीक है, जैसे सौरभ थोड़ा सा क्या किया, उसको बोल दिया, हो गया। तो उसी तरह जरा से इसको क्या करोगे, हीट कर दोगे, खुशी देखो सबका, सबका मन में समोसा फूट रहा है। चलो इधर देखो, तो अभी ये क्या है, सब कोई बॉन्ड बनाया हुआ है, सुनो तो सही, सब कोई बॉन्ड बनाया, सब स्टेबल है, अभी एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, और जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तब तक करंट, तो अभी क्या करंट चल रहा है, नहीं सर। लेकिन इसको थोड़ा सा गर्म किया, ठीक है, जैसे ही गर्म करेंगे तो होगा क्या, ये तुरंत क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, कर दिया। यस सर। तो बोलो बाबू, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहां से क्या हो गया, निकल गया, यानी मान लो बॉन्ड टूट गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो यहां तक बन गया वॉइड होल, होल बन गया, ठीक है, यहाँ खाली बन गया, तो इसको कहते हैं होल। उसी तरह ऐसा तो सिर्फ नहीं कि यहीं से निकला हो, चलो मान ले तो यहां से निकला, ठीक है, तो यहां से निकल गया, तो यहाँ क्या बन गया, होल, और इलेक्ट्रॉन इस तरह करके निकल गया, निकला कि नहीं निकला, ठीक है। उसी तरह मान लो कहीं से निकला, चलो एक तो मान लो यहां से निकला, ठीक है, निकल गया, तो बोलो यहां इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये क्या बन गया, अब जरा ध्यान से देखो, जैसे ही हीट किए तो इलेक्ट्रॉन निकला, बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन निकला, तो क्या अब इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, तो अब करंट चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा, क्या होगा, चलेगा। तो समझिए यही कारण है कि सेमीकंडक्टर को जब हीट करते हैं तभी करंट फ्लो होता है। अब समझ में आया, क्लियर हुआ, उस थ्योरी से भी समझ गए थे, बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के थ्योरी से, और इस थ्योरी से ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि कैसे होता है, समझे कि नहीं। लेकिन हाँ एक चीज सुनो, जनरली हम लोग जो सोचते थे कि करंट को कैरी करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां से एक थ्योरी गलत हो गया। क्या हुआ समझिए, इमेजिन किया, कैलकुलेट किया जब साइंटिस्ट लोग, तो जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन जितना था उसके कारण जब करंट निकाला, देखा मान लो 2 मिली एम्पियर फ्लो होना चाहिए, लेकिन देख रहा था 4 मिली एम्पियर हो रहा है, जस्ट डबल। तो सोचा जब इतना ही इलेक्ट्रॉन फ्री है तो कैसे डबल कैसे हो रहा है, तब समझ में आया कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, ये होल भी जिम्मेदार होता है करंट को कैरी करने के लिए। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, तो बोलो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों करंट चलता है। तो याद रखिए, इसीलिए मालूम चला कि जो करंट कैरियर होता है वो क्या, कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, समझ में आया, क्लियर है, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन भी होता है, क्लियर है। और ये कब करंट कैरियर चलेगा, जब इसको गर्म करेंगे तब, बिना गर्म के ठंडा में, समझ में आया, तो क्लियर हो गया। तो चलो अब इसको ड्रॉ करो, हो गया ये, चलिए नोट कर, नोट पहली वाली, अभी जो सब बोले ये सब YouTube में डाल देंगे तो खूब फेमस होगा, वीडियो वायरल, आने वालों नहीं। हम देखते हैं खान सर जो पढ़ाते हैं उनका आलतू फालतू जो बोलते हैं वही तो है, पढ़ाई मतलब सब सीबीएसई वाली यार, मतलब यार बड़ा हिंदी में। चलो इधर देखो, नॉट वेरी फास्ट, नॉट फास्ट, तो चलो ध्यान समझो पहला पार्ट। अच्छा बताओ, ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है,
इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कितना फ्री हुआ, 1 2 3, तो होल भी कितना हुआ, 3। जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना होल भी बनता जाएगा। यस सर। तो याद रखिएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का सबसे खासियत कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल दोनों क्या होते हैं, बराबर इक्वल होता है। लिखो एक नंबर, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर the number of electron is equal to the number of hole. The number of electron is equal to the number of hole. Number of huh? In intrinsic semiconductor the number of electron is equal to number of hole. क्लियर है? और उसके नीचे लिख दो ये Ne इक्वल टू NH, मतलब समझ रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल। हो गया? Yes. दूसरा नंबर सुनो, अच्छा बताओ इसका कंडक्टिविटी क्या होगा, हाई होगा या लो होगा? इसका कंडक्टिविटी लो होगा। लो होगा, क्यों? जब गर्म करोगे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, थोड़ा बहुत करंट को कैरी करेगा, ज्यादा कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो याद रखिए इसका कंडक्टिविटी थोड़ा क्या होता है, लो होगा। तो लिखो इट्स कंडक्टिविटी, हाँ 2 नंबर, इट्स कंडक्टिविटी इज लो। क्लियर है? यस सर। तीसरा नंबर थोड़ा, अच्छा बताओ ये जो चार्ज कैरियर है यानी इलेक्ट्रॉन और होल, ये सब जो चार्ज कैरियर है ये किसके कारण है, इम्प्यूरिटी के कारण है या हीट के कारण? हीट के कारण। क्योंकि इम्प्यूरिटी तो मिला ही नहीं, Yes, sir. तो सिर्फ यहाँ किसके कारण, हीट के कारण। जो भी ये निकला सब किसके कारण, हीट के कारण। तो लिखो द चार्ज कैरियर प्रेजेंट इन, चार्ज कैरियर मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन और होल। ठीक है, द चार्ज कैरियर प्रेजेंट in intrinsic semiconductor is due to only heat energy, क्लियर है? तो ये था आपका कौन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलो अब हेडिंग डालो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हेडिंग डालो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तैयार हो, समझिए नाम से क्लियर है, एक्सट्रिंसिक क्या है, एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक नाम से क्लियर है, तो बताओ ये कैसा होगा, इम्प्योरिटी ऐड किया, इसमें इम्प्योरिटी मिला। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि इम्प्योरिटी के नाम पे कुछ हो मिला। अब इमेजिन करो कोई घी, कोई मान लो दुकानदार है वो चाह रहा है कि घी में इम्प्योरिटी मिला, ठीक है, तो बताओ घी में क्या करेगा, वो सरसों तेल मिला देगा, पता चल जाएगा तो मार होती रहेगा उसको। लेकिन डालडा मिला दे तो चल जाता है, काम चल जाता है, क्योंकि लगभग हाँ जो भी है जो मिला था, ठीक है, तो उस हिसाब से मिला देते हैं। क्लियर है? तो उस तरह करके, उसी तरह जैसे मान लो जो काली मिर्च होता है, दूध में पानी, ठीक है, तो काली मिर्च होता है तो उसमें क्या मिला है, पपीता वाला बीज। क्यों? क्योंकि देखने में दोनों लगभग क्या होता है, सेम, तो इसीलिए उसको मिला देता है। तो इम्प्यूरिटी वैसा होना चाहिए जो उससे मिलता जुलता, उसी के साइज के लगभग में। इमेजिन करो कोई चावल में पत्थर मिला रहा है, ठीक है, मिलाता है, ऐसा नहीं मिलाता है। जैसे मान लो 50 क्विंटल चावल में अगर 2 kg ही पत्थर मिला दिया, क्या पता चलेगा, लेकिन 2 kg बढ़ जाएगा, 2 kg मतलब 100 रुपया बढ़ गया उसका, समझ रहे हो, बहुत बढ़ जाता है। इस तरह टन में मिलावट करता है जो होता है मिलावट करने वाला। तो मिलावट जैसे किया, अब इमेजिन करो चावल और इसमें इतना बड़ा बड़ा पत्थर मिला बोलो मिलावट होगा? कोई तोल के बेच रहा है, कोई पत्थर से होगा कि? तो इसीलिए इम्प्यूरिटी जो होना चाहिए वो जो मन सो नहीं मिला देते हैं, उसको मिलाते हैं जो लगभग उसी के साइज में होता है, ठीक है, सुइटेबल इम्प्यूरिटी मिलाते हैं। तो
तो उसी तरह बाबू जो सेमीकंडक्टर है वो कौन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। यस सर। तो उसमें जो इंप्योरिटी मिलाएंगे वो अगल बगल का ही मिलाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो मालूम होगा कार्बन फैमिली का था सिलिकॉन जर्मेनियम, यही था, यही था। अब देखो इसके बगल में कौन है, नाइट्रोजन का, यस सर। याद है, यस सर। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। क्लियर है। और उससे पहले कौन है, बोरॉन फैमिली, बोरॉन। यस सर। एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है। तो देखो चूंकि आप अगर पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे जानते होंगे इधर जाते साइज घटता है, इधर आते हैं बढ़ता है। यस सर। तो अगर हम इससे ज्यादा इधर आ जाएंगे तब तो और छोटा होगा, Yes, sir. और इधर आ जाएंगे तो बड़ा होगा। तो इसमें अगर इस ग्रुप में मिलाना है, इस मेंबर में मिलाना है सिलिकॉन जर्मेनियम, तो इधरे और इधरे वाला चुनना होगा। यस सर। तो याद रखिए इंप्योरिटी जब भी लेते हैं या तो इस फैमिली का मेंबर या तो इस फैमिली का। यस सर। इस फैमिली का वैलेंसी होता है 3 और इसका होता है 5, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइवैलेंट, इसको बोलते हैं पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट। क्लियर है। Yes. याद रखिए इंप्योरिटी जब भी मिलाते हैं वो ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट। तो दोनों में से किसी एक को अगर मिला देंगे तो वो क्या प्योर रहेगा, नहीं। जो सेमीकंडक्टर वो प्योर रहेगा। नहीं। तो जो बन जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो याद रखिएगा वैसा सेमीकंडक्टर जिसमें सुटेबल टाइप का इंप्योरिटी, सुटेबल मतलब यही दोनों में से यस सर। सुटेबल टाइप का इंप्योरिटी मिलाते हैं उसी को क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो लिखो दैट सेमीकंडक्टर in which suitable type of impurity is doped, comma is known as extrinsic semiconductor. समझ में आया, जिसमें क्या हो सुटेबल टाइप का इंप्योरिटी डोप किया गया उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक। चलो हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसका भी टाइप होता है। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। याद रखिएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी 2 टाइप का होता है। कितना टाइप का, 2 टाइप। पहला जो होता है उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन, पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर। और दूसरा पी का मतलब सब बताएंगे। और एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। याद रखिएगा कितने टाइप का होता है एक्सट्रिंसिक, कौन कौन, पी टाइप और एन टाइप। नाम लिख लिए दोनों का। अब एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसको जानेंगे, पी टाइप, फिर किसको जानेंगे, एन टाइप। तैयार हो, ठीक। तो चलो हेडिंग डालो पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर डाल दिए। यस सर। क्या हेडिंग डाले बाबू, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब सुनो, इमेजिन करो सेमीकंडक्टर हम लिए प्योर, और उसमें हम क्या किया, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिला। कौन वैलेंट, ट्राइवैलेंट इस फैमिली का, बोरॉन फैमिली। अगर इसमें से किसी को मिला देंगे उसमें तो वो जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। याद रहेगा। तो पी टाइप कब बनता है, जब ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट। और एन टाइप बनाने के लिए पेंटावैलेंट, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं कि वैसा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डोप किया गया Yes, उसको sir. क्या बोलेंगे, पी टाइप। P type क्लियर है। semiconductor. तो लिखो that extrinsic semiconductor in which trivalent impurity is doped
trivalent impurity is doped, comma, is known as p-type semiconductor. Is known as p-type semiconductor. कौन टाइप? अब तैयार हो? समझने के लिए तैयार हो? चलो देखो। चलो यहां देखो, ये अभी क्या है? प्योर है पूरा। क्या है? प्योर। अब इसमें हम क्या किए? इसमें हम ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डाल दिए। कौन वैलेंट? ट्राइवैलेंट। तो ट्राइवैलेंट डाल दिए, तो इसमें से किसी को डालना है। तो चलो, बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है, याद रहेगा? बैगन आलू गाजर इन थैला। तो इसमें जो पसंद, आपको बैगन पसंद हो, आलू पसंद हो, जो पसंद हो वो मिला, ठीक है। तो जनरली आलू मिलाओ यार, किसी में मिल जाए, ठीक है। तो चलो हम मान लो इसमें आलू मिला दिए। क्या मिला दिए? आलू नहीं, मतलब एल्युमिनियम मिला दिए, ठीक। तो बोलो एल्युमिनियम मिलाया तो हर जगह क्या सिलिकॉन दिखेगा? कहीं कहीं तो एल्युमिनियम अब घुस जाएगा, ठीक है। तो इमेजिन करो यहाँ कौन आ गई? एल्युमिनियम, ठीक है। अब एल्युमिनियम आ गया जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, 3। तो बोलो यहाँ इलेक्ट्रॉन है? तो नहीं है, तो होल बन गया। समझ आ रहा? उसी तरह मान लो, चलो एक तो यहाँ पर आ गया, मान लो ये कौन है? एल्युमिनियम। तो बोलो यहाँ पर भी कितना? 3। तो यहाँ क्या बन गया? होल बन गया। उसी तरह चलो मान लो एक तो यहाँ पर है, कहाँ पर है? तो ये कितना हो गया? एल्युमिनियम। तो यहाँ पर भी क्या बन गया? ये, क्योंकि 3 तो इसका। तो बताओ अब क्या है, बिना हीट किए भी यहाँ पर होल प्रेजेंट है कि नहीं? और ये भी करंट को कैरी कर रहा है, ये ना बिना गर्म किए भी ये थोड़ा थोड़ा कैरी करने लायक हो गया। जहां जहां एल्युमिनियम होगा वहां वहां होल पहले से प्रेजेंट हो गया। और ऊपर से इमेजिन करो थोड़ा सा हीट भी कर, ठीक है, थोड़ा सा हीट भी कर दिए। इमेजिन करो ये इलेक्ट्रॉन बेचारे यहाँ से क्या हो गए? निकल गए। तो यहाँ क्या बन गए? होल। उसी तरह चलो मान लो यहाँ से निकल गए, तो यहाँ से निकल गए तो यहाँ क्या बन गई? होल। अब देखो इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, अब होल देखो 1 2 3 4 5। तो बोलो क्या यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गया क्या? इलेक्ट्रॉन और होल का संख्या, ठीक है। तो बोलो क्या ये करंट को आराम से लेके जा पाएगा कि नहीं? तो यही कारण है कि करंट आराम से चल सके, इसीलिए हम किसको यूज करते हैं? एक्सट्रिंसिक, ठीक है। याद रखिए जो अशुद्ध होती है उसमें करंट आराम से चलती है, शुद्ध में करंट आराम से नहीं चलती। क्लियर है? ठीक। तो ये समझ में आ चुका होगा कैसे हुआ नहीं हुआ। अब कोई हमसे पूछा था सर इसको पी टाइप क्यों कहते हैं, है ना? अच्छा बताओ यहाँ कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या होल ज्यादा है? होल ज्यादा है। होल पे कौन चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो कौन ज्यादा, पॉजिटिव ज्यादा या नेगेटिव ज्यादा? पॉजिटिव ज्यादा। समझ में आ रहा? जिसका जो चीज ज्यादा रहेगा उसी का वैल्यू रहेगा, इसीलिए क्या कहते हैं? बुझ गया होगा? ठीक। तो अब क्या करोगे, इस डायग्राम को नोट करोगे। चलिए नोट डालिए। पहली वाली, हाँ फर्स्ट। तो बोलो ये लिखवाना जरूरी है कि पी टाइप में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं? ये तो डेफिनेशन हो गया। ये नोट हटा देते हैं। सिर्फ समझो यहाँ क्या है। अच्छा बताओ यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना? इलेक्ट्रॉन 2। तो होल 5। तो किसका संख्या ज्यादा? याद रखना इसमें जो है नंबर ऑफ होल ज्यादा होता है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा? तो लिखो एक नंबर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर the number of hole is greater than the number of hole is greater than the number of electron, is greater than the number of electron.
क्लियर है? यहाँ पर होल का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, इलेक्ट्रॉन से। दूसरा नंबर वही हुआ 2 नंबर, इसको लिखे, लिख लिया, चलिए 2 नंबर में लिखिए। अच्छा बताओ इसका कंडक्टिविटी लो होगा या हाई होगा? हाई होगा सर। एक तो हीट के कारण भी है और एक पहले से भी ज्यादा चार्ज करिए तो डेफिनेट आराम से करंट चला। लिखो इट्स कंडक्टिविटी is higher than intrinsic semiconductor, higher than intrinsic semiconductor, समझ रहे हो? इंट्रिंसिक से ज्यादा होता है। तीसरी वाली। अच्छा बताओ यहाँ जो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल किसके कारण है? हीट के कारण है? नहीं, impurity के कारण है? सिर्फ impurity के कारण है? हीट के कारण भी है, दोनों कारण है। देखो ये सब है हीट के कारण और ये सब जो था ये सब impurity के कारण है कि नहीं? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो चार्ज कैरियर होगा वो किसके किसके कारण होगा? हीट के कारण भी और impurity के कारण। तो लिखो द चार्ज कैरियर present in p-type semiconductor is due to heat energy and impurity. P-type semiconductor is due to heat energy and impurity. क्लियर है? समझे कि बुझे? चलो अब हेडिंग डालो कौन टाइप? चलो हेडिंग डालो एन टाइप सेमीकंडक्टर। डाल दिए बाबू? यस सर। तो एन टाइप है, इसमें कौन वैलेंट इंप्यूरिटी मिलाएंगे? पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट। कौन? तो याद रखिए इसमें पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मिलाते हैं, ठीक है? तो लिखो that extrinsic semiconductor in which pentavalent impurity is doped, comma is known as n-type semiconductor. उस बेचारे को क्या करते हैं? अब इसका क्रिस्टल देखो तो बोलो एन टाइप में इसमें से किसी को? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ना पास सब बकवास। अरे क्रिकेट टीम फिक्सिंग होता था ना उस समय, तो सिर्फ पढ़े न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। समझ में आया? मतलब सब बिकता है, सब फिक्स हो जाता है। क्लियर है? तो हम इसमें से जिसको मानो नाइट्रोजन, इसको मत मिला, ये गैस टाइप में होता है जनरली, तो किसको मिला दो? फास्फोरस। पाकिस्तान को मिला दो, ठीक। चलो यहाँ कौन आ गई? फास्फोरस। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? 5। 1 2 3 4, तो 4 इसका और 4 बगल से लिया 8 हो गया, स्टेबल हो गया। तो ये एक जो इलेक्ट्रॉन इसका बच गया, इसको बोलता है जा बेटा तुम घूरो, तुम्हारा कोई काम नहीं। हमको 8 चाहिए था, 4 हम अपना रख लिए, 4 बगल वाली दे दी, अब तुम्हारा कोई काम नहीं, घूरो, तुम भी आ जाओ, कोई टेंशन नहीं। ठीक उसी तरह यहाँ भी क्या हो गया बोलो? फास्फोरस। एक 4 और एक आजाद। क्लियर है? और कहाँ से? ये हो गया 4 और एक आजाद।
घूम रहा है और ऊपर से हीट भी कर दिए, यस सर, इलेक्ट्रॉन निकला होल बनी, इलेक्ट्रॉन निकला होल। बोलो यहाँ कौन ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि जितना इम्प्योरिटी उतना इलेक्ट्रॉन तो पहले से फ्री है यस सर, और गर्म कर दिया तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा हो गया 5 तो देखो होल 2 ही है, तो कौन ज्यादा हो जाता है? तो याद रखिए इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन यानी कौन ज्यादा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। बुझिए तो समझ गए। इसका नॉट जो है, नॉट जब लिखोगे सिर्फ क्या करोगे, कौन ज्यादा रहेगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन या होल? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होल से। उसके बाद दूसरा जो 2 ठो नॉट था सेम रहेगा, सिर्फ एन टाइप को क्या कर देना, अगर पी टाइप को क्या कर देना और बस सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये नोट करके आज इतना है।